बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब हमने कभी किसी जगह के अंदर जाना होता है ना, तो बाहर वालों को बड़ी जल्दी होती है, अंदर क्यों नहीं जा रहे, अंदर क्यों नहीं जा रहे, और एक्चुअली उन्हें ये पता नहीं होता कि अंदर क्या कंडीशन चल रही है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर मैं स्टेप नंबर 6 पे हूं, स्टेप नंबर 9 पे हूं और मेरा KYC का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो जनाब देखिए, आज लाइव अपडेट आपके साथ शेयर किए देता हूं कि जो मुझे मिली है पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, जहां पे उन्होंने कहा है कि पहले नंबर पे देखिए, एबिलिटी टू अप्लाई अबाउट 1.2 मिलियन पायनियर्स हु वर प्रीवियसली नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड विद देयर KYC एप्लीकेशन। तकरीबन 12 लाख लोग जो अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते थे, जो एलिजिबल ही नहीं हुए थे, हैव बीन अनलॉक्ड इन जस्ट द पास्ट 2 मंथ्स। तो उन 2 महीनों में हमने उनको अनलॉक कर दिया है। अब वो 12 लाख लोग भी अपने KYC को अनलॉक कर सकते हैं, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है रीसबमिशन अपॉर्चुनिटी फॉर रिजेक्टेड एप्लीकेंट। तो यहां पे हमारे पास वो लोग भी थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और वो रीसबमिट करना चाहते थे, री अप्लाई करना चाहते थे। तो यहां पे दोस्तों, सम पायनियर्स हु KYC एप्लीकेशन वर प्रीवियसली रिजेक्टेड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ सबमिशन एरर। सबमिशन में एरर आ रहा था तो उनकी KYC की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। तो उसके लिए दोस्तों, नाउ सबमिट वंस ए मंथ। दिस इंप्रूवमेंट हैज ऑलरेडी हेल्प नियरली 2.5 इंडिविजुअल रीसबमिट देयर एप्लीकेशंस। तो यहां पे तकरीबन 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गलतियों को ठीक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते थे। तो यहां पे 2 लोगों की बात हो गई। यहां पे पाई ने कहा है कि 12 लाख लोग जो एलिजिबल ही नहीं थे, हमने उनको अप्लाई के लिए एलिजिबल कर दिया, और यहां पे 2.5 लाख वो थे जिनको प्रॉब्लम आया था, उन्होंने रीसबमिट भी कर दिया। तो टोटल यहां पे हो गए तकरीबन 15 लाख लोग। तो 15 लाख लोग तो यहां के हो गए सेट। उसके बाद आते हैं आगे, प्रोसेसिंग टेंटेटिवली एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस। अबाउट 2 लाख टेंटेटिव एक्सेप्टेड KYC एप्लीकेशंस हैव बीन अनलॉक्ड। तकरीबन 2 लाख टेंटेटिव जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस हैं उन लोग को भी अनलॉक कर दिया गया है। ओवर 1,22,000 आउट ऑफ दीज आर नो बीइंग रीप्रोसेस्ड। उनमें से 1,22,000 को रीप्रोसेस कर दिया गया है फुली KYC कंप्लीट के लिए, और बाकी रह गए दोस्तों 78,000. The remaining application require the applicant to take additional actions such as more liveness check to progress. अब वो रह गए हैं जिनको कहा गया है बराए मेहरबानी लाइव आके अपना चेहरा तशरीफ दिखाइए, अपना मुखड़ा दिखाइए। Therefore, if you are in the टेंटेटिव KYC स्टेटस, अगर आप KYC में हैं, आप नीचे कमेंट करते थे ना, सर मैं टेंटेटिव में फंसा हुआ हूं, प्लीज चेक इफ यू कैन टेक दिस एडिशनल एक्शंस। क्या आपको ऐसा कुछ एक्शन करने की जरूरत है? जरा चेक कीजिए ना, क्या आपको कुछ ऐसा एक्शन करने की जरूरत है? देयर विल बी मोर टेंटेटिवली एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस अनब्लॉक सून, और भी बहुत ज्यादा जो है उनको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। सो मॉनिटर योर एप्लीकेशंस टू सी इफ एनी एक्शंस नेसेसरी फ्रॉम टू योर प्रोसेस। तो देखिए, क्या आपके एंड पे कुछ ऐसा प्रोसेस करने की जरूरत तो नहीं है? अगर ऐसा है तो भैया फौरन करो ना, लेट क्यों कर रहे हो? और उसी के साथ दोस्तों, नेक्स्ट बग फिक्स फॉर द ब्लॉक्ड एप्लीकेशंस। तो ऐसे एप्लीकेशंस जिनको हमने ब्लॉक किया था उनके बारे में बात करते हैं। की इश्यूज दैट हंटेड सम यूजर फ्रॉम कंप्लीटिंग KYC बीन रिजॉल्व्ड सच एज बग इफेक्टिंग लाइवनेस वीडियोस एंड फॉर्म सबमिशंस। तो जनाब, जिनकी लाइवनेस का या फिर फॉर्म सबमिशंस का इशू आ रहा था, उनके इश्यूज भी रिजॉल्व कर दिए गए हैं। अपकमिंग अपडेट्स क्या है, आने वाले दिनों में वो क्या दे रहे हैं? इंप्रूव्ड टेंटेटिव अप्रूवल्स। जो टेंटेटिव में थे ना, जिनको मसला था, जो रुके हुए थे, उनको हमने एक नए तरीके से इंप्रूव किया है। ए न्यू मेथड दैट हैज बीन डेवलप्ड फॉर ए व्हाइल एंड इज correctly being tested and improved for scalability will deployed soon to finalize more
टेंटेटिवली एक्सेप्टेड KYC एप्लीकेशंस। तो उन्होंने कहा है यार पता है हमें 31 दिसंबर का आपको शिद्दत से वेट है और इसीलिए हमने एक नया तरीका बनाया है। उस तरीके में आपकी एप्लीकेशन जल्दी सबमिट होंगी, जल्दी अप्रूव होंगी और सारा तरीकाकार जल्दी किया जाएगा। सॉल्यूशंस फॉर नेम मिस्टेक्स, अब यहां पे बड़ा मसला है नाम जो गलत करते हैं। फॉर पायनियर्स हुज पाई अकाउंट नेम एंड KYC नेम नॉट मैच्ड, अब दो तरह के लोग हैं जिनका KYC का नाम और उसके बाद अकाउंट का नाम मैच नहीं करता। दिस एप्लीकेशन नॉर्मली वुड बी रिजेक्टेड ड्यू टू देयर फेलियर टू प्रूव देयर ओनरशिप ऑफ द अकाउंट थ्रू देयर वेरीफाइड आइडेंटिटी इन KYC। तो उनको आइडेंटिटी की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था, इंक्लूडिंग अकाउंट दैट डू नॉट फॉलो द रिक्वायरमेंट्स टू यूज रियल नेम डिस्पाइट सेवरल क्लियर नोटिस। तो यहां पे उनको भी किया जाता है कि जो क्लियर नोटिस उनको मिला था कि अपना नाम सही लिखना है, वो भी यहां पे गलती करते थे। तो जनाब द 2 weeks विंडोज टू अपडेट देयर अकाउंट्स देयर रियल नेम, हाउएवर एज कम्युनिटी रिपोर्ट्स शो देयर इज अ पॉसिबल दैट जेन्युइन पायनियर फेस दिस सिचुएशन। तो यहां पे जनाब इसका भी थोड़ा सा सॉल्यूशन किया गया है to balance enabling such genuine pioneers to have a resolution and the need to prevent violation of term and policies such as account transfer. Upcoming updates will provide potential genuine pioneer accounts with the option to either. तो भैया यहाँ पे जिन्होंने अपना KYC का नाम और ओरिजिनल जो अकाउंट पे नाम है वो गलत हो गया, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स किए हैं जिनके असरात आप बहुत जल्दी देख लेंगे। अपील फॉर ए चांस टू रीसबमिट देयर एप्लीकेशन विल करेक्टेड डिटेल्स, अपडेट देयर पाई अकाउंट नेम टू देयर KYC's नेम विद पेनल्टी ऑफ फीडिंग पार्ट ऑफ देयर मोबाइल्स बैलेंस। तो जनाब यहाँ पे अपडेट कर दें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तो अभी तक ये अपडेट दोस्तों आपके साथ शेयर की है और मैं खुद एक अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहा हूं कि कुछ तो मेरी वजह से कम्युनिटी को आसानी हुई है, कुछ तो फायदा हुआ है। जो लोग परेशान थे कि यार हम स्टेप नंबर 2 पे हैं, 5 पे हैं, 4 पे हैं, 6 पे हैं, 9 पे हैं, कुछ तो उनकी परेशानी कम हुई ना, कम से कम मेरी जिम्मेदारी तो किसी हद तक पूरी हो गई। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे आपको कम से कम अच्छे लेवल का नॉलेज मिल सके, आपकी परेशानी कम हो सके और ना सिर्फ आप लर्न करें बल्कि डेफिनेटली जिन प्रोजेक्ट पे मैं आपको अपडेट दूं उनसे आप अर्न भी करो। तो दोस्तों अभी तक ले इतना ही अपडेट में, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक और अपडेट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नए नॉलेज के साथ, नई रिसर्च के साथ और आपकी भरपूर सपोर्ट के साथ। तो आखिर में याद रखिएगा, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी दुआ आपके लिए भी कबूल होती है। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, हर वक्त दुरूद पाक और बावजू रहने की कोशिश कीजिएगा और सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आपके पेरेंट्स आपसे खुश हों, आप उनकी दुआएं लें। यकीनन ज़िंदगी में फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अभी तक ले इतना ही, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।